वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो हम आ चुके हैं किस पे, मेंसुरेशन सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। जो नए हैं मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना, एक समय बाद बताना बंद कर दूंगा कि केवीएस पीआरटी के पेपर में मैथमेटिक्स 20 नंबर की है, जिसमें से 4 से 5 नंबर, और ये सब हम 2018 के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है ना। और दुनिया में कोई भी हो वो 2018 2017 इन्हीं के हिसाब से बताएगा, और बेसिकली 18 के हिसाब से बताएगा क्योंकि 18 में पैटर्न चेंज हुआ, ठीक है ना। चलो, तो ये पीआरटी में जो मेंसुरेशन सीरीज मैंने कर रखी है, इसमें क्लास 9th और फिर क्लास 10th के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे। फिर उसके बाद केवीएस में आए हुए क्वेश्चन कराएंगे, DSSB में आए हुए क्वेश्चन कराएंगे, एनवीएस में आए हुए क्वेश्चन कराएंगे और यूपी पीआरटी में आए हुए क्वेश्चन कराएंगे। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये सीरीज आपके लिए 5 से 4 नंबर डेफिनेटली देगा, और हम इसके डे 5 में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी भी समय है, कोशिश कर लो, बाकी आपकी इच्छा। चलो, तो डे 5 में एक्सरसाइज हमारे पास रहेगी 13.8 और एक्सरसाइज 13.4। तो इस एक्सरसाइज में दो ही नाम आएंगे, एक आएगा स्पेयर, एक आएगा हेमिस्फेयर। स्पेयर को कहते हैं गोला, हेमिस्फेयर को कहते हैं अर्धगोला। गोले का मतलब आपको समझ आ गया, बॉल जैसा, और अर्धगोले का मतलब आधी बॉल जैसा, ठीक है ना। चलो, आप देखते जाना और मैं सारे कंसेप्ट लिखूंगा और फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो एक आपको दिख गया स्पेयर, एक आपको दिख गया हेमिस्फेयर। हिंदी बता चुका हूं, गोला और अर्धगोला, अर्ध मतलब आधा। तो स्पेयर का एक होता है एरिया, और जिसको टीएसए कह लो चाहे कुछ कह लो, एक ही एरिया होता है, दैट इज 4πr²। इसका एक होता है वॉल्यूम, आयतन, दैट इज 4/3 πr³। अर्धगोले में थोड़ा चेंजेस होता है। अर्धगोले में देखो, वैसे ये तो रेडियस है पता होगी, ठीक है ना, वैसे स्पेयर में ये रेडियस है पता होगी। अर्धगोले में अगर सिर्फ आप इस वाले क्षेत्रफल को निकाले तो उसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr²। लेकिन अगर गोला ऊपर से भी बंद है, ऊपर से भी बंद है, तो निकालते हैं टीएसए, जिसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 3πr²। और ये बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। 2πr² तो था ही, और ऊपर कौन है, सर्कल, और सर्कल का क्या होता है πr²। तो 2πr में πr² ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3πr²। अब आते हैं वॉल्यूम पे। किस पे आते हैं, वॉल्यूम पे। दिमाग लगाओ, पूरे गोले का वॉल्यूम है 4/3 πr³। तो आधे गोले के लिए 2 से भाग करेंगे तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 πr³। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, कौन सी एक्सरसाइज में, 13.4 में और 13.8 में। तो जो क्लास 9th का बच्चा हो चाहे केवीएस पीआरटी का, ये सीरीज दोनों के लिए हेल्पफुल है। और अगर आपको, तो देखो, ये तो हम लोग इसलिए ब्रांडिंग करते हैं क्योंकि आप लोगों की आदत बन चुकी है बेकार, कि जब तक टॉफी में लेवल ना हो, टॉफी में अच्छा रैपर ना हो, आपको समझना है। लेकिन सच्चाई यही है, चाहे आप कोई भी पेपर उठाओ, चाहे आप यूपीएससी का सी सेट उठाओ, आईएएस का जो पेपर होता है उसका सी सेट उठाओ, पहला पेपर जो होता है, उसमें भी जो मैथ आएगी ना, इससे बाहर नहीं आएगी मेंसुरेशन में। लेकिन बात वही है, देखने का नजरिया है। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ओके, तो ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये 13.8, पहले 13.4 दिखा देता हूं। चलो, 13.4 में जैसे पहला क्वेश्चन है, उसने रेडियस दे रखा है 10.5, एरिया पूछ रहा है। एरिया का फॉर्मूला, स्पेयर है तो 4πr², 4 की जगह 4, 22/7, r की जगह 10.5 इंटू 10.5, 7 से 7 एकम 7, 7 पंजे 15, 7 पंजे 35, 15 चौके 60, 132 गुणा 10.5। तो 132 10.5 गुणा कर दो, यू विल गेट आंसर, ठीक है ना। तो ये सारे एक जैसे हैं, जो अलग है वही बताता हूं, ठीक है ना। चलो,
क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। उसने कहा रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बलून, मतलब पहला रेडियस था 7 और दूसरा रेडियस हो गया 14। वो रेशो पूछ रहा है, पहला एरिया और दूसरा एरिया। एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, पहला एरिया है तो R1, दूसरा एरिया 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई जाएगा तो R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। R1 है 7, R2 है 14, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1:4। ठीक है ना। इसे बिना पेन के कैसे करते, रेडियस कितना हो रहा है, दुगना, और एरिया क्या है, प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। अगर रेडियस दुगना हो रहा है तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना। कितना हो जाएगा, 4 गुना। यानी कि पहले वाला एरिया x है तो दूसरे वाला क्या होगा, 4x, और इनका रेशो निकालोगे x/4x का तो क्या आएगा, 1/4। बिना पेन के निकलता है, हार्डली 2 या 3 सेकंड का आंसर है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ऐसा नहीं है जो बीच में मैं छोड़ रहा हूं नहीं करने सारे आपने, लेकिन जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि बिल्कुल अलग वैरायटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, टेलीग्राम में ग्रुप में एडमिन का जो नंबर है वो मेरा नंबर नहीं है, लेकिन जिसका भी है वो मुझसे अप्रोच कर लेते हैं। ठीक है ना। तो उनको पर्सनली मैसेज भेज देना है फोटो का ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। एरिया दे रखा है कितना, 154, रेडियस पूछ रहा है, तो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू 4 एरिया अपॉन 4 पाई। एरिया कितना है, 154, 4 पाई की जगह 22/7, 22 सत्ते, तो आर स्क्वायर बराबर 49/4, आर बराबर √49/4, तो कितना हो जाएगा, 7/2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। बकवास चीज है। ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन कंपटीशन में नहीं आएंगे, लेकिन ये बेसिक्स है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्या रखा है, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो एरिया ऑफ मून अपॉन एरिया ऑफ अर्थ पूछ रहा है। ठीक है ना। अब देखो सुनना, रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस होता है डायमीटर बाय 2, यानी कि अगर मैं यहां भी 2 से डिवाइड करूं और यहां भी 2 से डिवाइड करूं, ये बन जाएगा रेडियस ऑफ मून और ये बन जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। इतना हम करते ही नहीं, हमें पता है जो रिलेशन डायमीटर का है वही रिलेशन रेडियस का भी रहता है। तो एरिया ऑफ मून का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई मून के रेडियस का स्क्वायर। एरिया ऑफ अर्थ का कितना हो जाएगा, 4 पाई अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। तो आर एन कितना है, RE/4, और नीचे RE तो है ही, और दोनों का होल स्क्वायर लगा दो तो 1/4, दैट इज 1:16। लेकिन हम कैसे करते, देखो हमें यह समझ आता था RM इज RE/4 और रेडियस के स्क्वायर का होता है तो कितना आ जाता है, 16। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ये कर रहा है कि एक सिलेंडर है, मेरी शेप थोड़ी सी इरेगुलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर एक स्पेयर है। ठीक है ना। अब पहली चीज पूछ रहा है कि स्पेयर का एरिया बताओ, दूसरी चीज पूछ रहा है CSA ऑफ सिलेंडर बताओ, तीसरी चीज पूछ रहा है पहले वाला और दूसरे वाले को डिवाइड करो। अब ना होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलता हूं, होता क्या है, ये वाला क्वेश्चन ना कई रूप में आता है। इस रूप में भी आता है कि एक स्पेयर के अंदर कोन है, ऐसा भी आता है कि एक सिलेंडर, एक स्पेयर और एक कोन, तीनों की हाइट बराबर है। ठीक है ना। ऐसे बहुत फॉर्मेट आते हैं, लेकिन इन सारे फॉर्मेट का बच्चों जो बेसिक कंसेप्ट है वो आज आप सीखने वाले हो। ओहो, बेसिक कंसेप्ट है वो आज आप सीखने वाले हो, तो अच्छे से समझना। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ओहो यार क्या कर दिया, जो आप ना कर सको। ठीक है ना। दोबारा सिलेंडर के अंदर स्पेयर है। ठीक है ना। अब देखो एक चीज समझना, दोनों की रेडियस सेम होगी, सिलेंडर की जो हाइट होगी वो इसका 2R होगा, डायमीटर होगा, ये भी क्लियर है। तो पहला एरिया ऑफ स्पेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर। दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, R की जगह R और H की जगह H लिख दो, तो 2 पाई RH। अब यहीं छोड़ दो। अब जब तीसरा क्वेश्चन आया कि पहले और दूसरे को डिवाइड करना है,
पहला था 4πr², दूसरा होता है 4πrh। h किसके बराबर है? 2r के, तो यहां रख दो 2r, तो क्या जाएगा 4π, सॉरी ये 2 है। मैं देखो, मैंने कई सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है, मेरे साथ अक्सर ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे सारे आंसर याद है, तो मैं आंसर बोल तो देता हूं, लेकिन मेरा हाथ वही कर रहा होता है जो मैं लिख रहा होता हूं, 1:1। तो अब याद रखना इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आ सकता है, बहुत बार आया हुआ है कि अगर सिलेंडर के अंदर स्पेयर है, सिलेंडर के अंदर स्पेयर है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया का अगर आप रेशो निकालोगे, अगर आप रेशो निकालोगे, तो वो रेशो क्या आएगा? 1:1। क्या आएगा? 1:1। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? बस यही चीज आपने समझनी है। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज 13.8 में। तो आज के बाद एक क्लास आपके डाउट की रखूंगा, जो भी मुझे टेलीग्राम में क्वेश्चन भेजेगा, ठीक है ना। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आएंगे क्लास 10th के मेंसुरेशन में, और उसके बाद आ जाएंगे कंपटीशन के मेंसुरेशन में। बस आपका फिर मेंसुरेशन खत्म। फिर आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है किसी और भगवान को ढूंढने लग जाओ, फिर आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है कि ये क्या हो गया, ओके फिर आपको क्या करना है कि बस इसी की प्रैक्टिस करनी है, बार 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 बार। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इसमें ना कर सको, फिर भी मैं एक दो कर देता हूं ताकि आपको ना लगे कि ये नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, रेडियस है 7, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम है 4/3 पाई 22/7 r³। 7 गुणा 7 गुणा 7, एक बार 7 से 7 कट जाएगा। अब इसे गुणा भाग करके जो आंसर आएगा लिख देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। पहले रेडियस निकालोगे, रेडियस होता है डायमीटर का आधा 14 सेंटीमीटर। फिर वॉल्यूम बोल रहा है तो 4/3 पाई r³, 14 14 14, ठीक है ना। सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि एक मेटालिक बॉल है जिसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार है इतना 8.9 ग्राम। तो ये वॉल्यूम है, तो इनडायरेक्टली वॉल्यूम ही निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? 4/3 पाई r³, 4/3 पाई की जगह 22/7 r³, 2.1 2.1 2.1। ये वॉल्यूम जो भी आएगा इसको किससे गुणा करना है? वैसे देखो 7 × 21, 3 से गया 0.1। अब ये जो भी गुणा करके आएगा इन सबको, इसको गुणा कर देना किससे? 8.9 से। तो यू विल गेट द आंसर इन ग्राम, कि कितने ग्राम का वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। चलो हाँ देखो, इसमें मून वाला क्वेश्चन इसमें भी है, पहले मून वाला करा देता हूं। देखो सेम इंफॉर्मेशन सेम कंसेप्ट है। उसने कहा डायमीटर ऑफ मून इज डायमीटर ऑफ अर्थ का 4, तो सिमिलरली रेडियस ऑफ मून इज रेडियस ऑफ अर्थ बाय 4। तो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ मून 4/3 पाई rm³, अर्थ का 4/3 पाई re³। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, तो इसे लिख सकता हूं rm/re का होल क्यूब। rm कितना है बच्चों? re/4, और नीचे पहले से re एक चल ही रहा है, तो एक कट गया, तो 1/4 की क्यूब, दैट इज 1:64 इज अवर आंसर। समझे? हम बिना पेन के करते हैं, 4 की क्यूब 64, क्योंकि वॉल्यूम में क्यूब होता है। आप भी ऐसे करोगे अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 में मैं थोड़ा सा नजर डालना चाहता हूं। 27 सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस r, मतलब जिनका रेडियस r था, ऐसे कितने थे? 27 स्पेयर थे। इनको मेल्ट किया गया और एक बड़ा स्पेयर बनाया गया, एक बड़ा स्पेयर बनाया गया। चलो हो गया। इनका सरफेस एरिया एस था, और ये जो बड़ा स्पेयर बनाया गया जिसका रेडियस अभी नहीं पता, वो r' है, इसका सरफेस एरिया s' है। तो पहला क्वेश्चन है r' निकालो, और दूसरा क्वेश्चन है s to s', मतलब दूसरा क्वेश्चन है s/s'। तो सुनते रहना।
जब भी मैंने आपको कहा था ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि इसको पिघला के या इसको चेंज करके इसमें कन्वर्ट करा जा रहा है, तो आपको करना क्या होता है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिंपली सुनना मैं क्या कह रहा हूं, आपको सिंपली दोनों का वॉल्यूम सेम रखना है। तो इस 27 का वॉल्यूम 27 गुणा इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, किसके इक्वल होगा, इसके वॉल्यूम के, तो 4/3 पाई आर डैश की क्यूब, 4/3 पाई काट गया। ओहो ये चक्कर है, एक मिनट, एक्चुअल में नेट बंद करते ही व्हाइट बोर्ड अपने कलर से छुपा लेता है, बहुत तेज आ गया देखो। ओके नाउ 4/3 पाई कट गया, तो आर डैश की क्यूब बराबर 27 आर क्यूब, तो आर डैश इक्वल टू 3r, पहला आंसर आ गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा था बच्चों, दूसरा पूछ रहा था s अपॉन एस डैश, s कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, एस डैश कितना होगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, और आर डैश क्या है 3r है, 4 पाई से 4 पाई गया, r अपॉन आर डैश का स्क्वायर, r की जगह r डैश की जगह 3r का स्क्वायर, 1/9 इज अवर आंसर। तो क्लास मेंसुरेशन सीरीज में डे 5 में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव में आ गए, जिसमें क्लास 9th के हम सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े एक्सरसाइज के, वो सेम है इसीलिए छोड़े, आप करोगे। अब आपके पास टाइम है, आज क्या दिन है, बुधवार, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे तक का टाइम है आपके पास। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें मेरा, और जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है एनसीईआरटी का वो मुझे भेजे। फिर हम सैटरडे के बाद संडे को मेंसुरेशन की जो क्लास आएगी उसमें क्लास 10th की मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आज नहीं कल आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है ना। और बहुत से लोग आपको डिसगाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है ना। बाकी चॉइस आपकी है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।